Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum. And today our topic is the textual questions of the poem Porus and his elephant. जो लेसन है आज हम उसके textual questions और समरी और दूसरी चीज़ें जो हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो ग्लॉसरी हैं वो हम देखेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं। बैलड मीन्स अ स्टोरी टोल्ड इन वर्स, एक ऐसी कहानी जो शायरी में नज़म की सूरत में बयान की जाए। फू मीन्स एनमी दुश्मन। बैलाड प्राइड मीन्स मार्शल गुरूरी, जो एक जंगी जोश होता है, जंग लड़ने का एक जुनून होता है सिपाहियों में। इन स्टेट मीन्स इन अ डिग्निफाइड मैनर, बड़ी शान से, इन अ वेरी दिस एक शाही हिसाब से। अनब्रोकन रैंक मीन्स क्लोज ऑर्डर दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द एनिमी टू ब्रेक थ्रू, एक ऐसी लाइन जो फौजी मैदानी जंग में बनाते हैं, वो जो लाइन्स कतारें होती हैं जो तोड़नी बड़ी मुश्किल होती हैं। फ्रे मीन्स अटैक, या जो मैच मुकाबला होता है जो सिपाही होते हैं उनका आपस में, उसको फ्रे कहते हैं, कंपटीशन जो है होता है। रेज मीन्स एंगर, गुस्सा। बिटाइड मीन्स टू हैपन, कोई चीज़ हो जाए। देन देयर इज़ द गैलेंट मीन्स ब्रेव, बहादुर जो होते हैं। तो ट्रम्पेट मीन्स ऑफ ए लार्ज एनिमल स्पेशली एन एलिफेंट टू प्रोड्यूस अ लाउड कॉल, जो कुछ जानवरों की आवाज़ें होती हैं, खासकर जो हाथी की आवाज़ होती हैं जिसे उर्दू में चिंगाड़ कहते हैं, उसको अंग्रेज़ी में ट्रम्पेट कहते हैं, साउंड प्रोड्यूसर बाय एन एलिफेंट। Then there is the foreman. Foreman means the first or chief soldier in the army, जो सिपाही फोरमैन सफ़े अव्वल के सिपाही होते हैं जिनको फ्रंट लाइन में रखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा बहादुर होते हैं, या उनके जो चीफ होते हैं फौज के कमांडर। देन देयर इज़ होल्ड एट बे मीन्स की बैक, कुछ गैप रखना, अपने नज़दीक आने न देना। देन देयर इज़ पेंट मीन्स टू ब्रीथ हैवली, बड़ी ज़ोर से वो सांस लेना। एंड देन देयर इज़ लीजेंड मीन्स स्टोरी और सेट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसा किस्सा जो पुराने वक्तों से चला आ रहा है, जिसकी ज़्यादा हम ये हिस्टोरिकल जो वो प्रूफ वो ज़्यादा उसका वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता कि आप ये सच में ये चीज़ हुई है, किसी ने ये स्टोरी लिखी है, तो उसको लीजेंड कहते हैं, जैसे वो मिथ्स एंड लीजेंड्स जो होते हैं। दैन देयर इज़ एर मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एवर, ये एवर की जो कॉन्ट्रैक्टेड फार्म है, मुख्तसर शक्ल है इसकी। सो दीज आर द दिस ग्लॉसरी थी। उसकी इसके बाद जो क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम उसकी जो समरी है वो हम देखेंगे कि इसकी समरी क्या है। जो पोइम है, द पोइम पोरस एंड इज एलिफेंट इज ए लिरिकल बलाड, जो पोइम है पोरस एंड इज एलिफेंट, ये लिरिकल बलाड है। लिरिकल बलाड एक ऐसी कहानी को कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो नज़म की सूरत में बयान की जाए, न कि सेंटेंस की सूरत में, प्रोज की सूरत में। इट इज़ रिटन बाय मैरी डॉब्सन, ये मैरी डॉब्सन ने लिखी है। द पोइम नरेट्स ए लीजेंड अबाउट ए किंग नेम्ड पोरस एंड हिज फेथफुल एलिफेंट, ये जो पोइम है ये एक ऐसा वाक़ा, ऐसा किस्सा बयान कर रही है जो किंग पोरस जो है उसके बारे में है, और उसका जो फेथफुल एलिफेंट है, वफ़ादार जो हाथी है, उसके बारे में। पोरस इज़ कन्फ्रंटेड विद हिज एनिमी अलेक्जेंडर, पोरस का जो फाइनली मुकाबला होता है, जो आमना सामना होता है, वो इसके दुश्मन के साथ होता है। एंड द एनिमी वाज अलेक्जेंडर, और एनिमी अलेक्जेंडर होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, सिकंदर आज़म। दे फॉट अ फेयरस बैटल, उनके दरमियान बड़ी खौफनाक जंग होती है। पोरस वॉज फाइटिंग ब्रेवली ऑन हिज एलिफेंट, पोरस वॉज फाइटिंग ऑन हिज एलिफेंट, क्योंकि हिंदुस्तान में रिवाज था, यहाँ जंगों में हाथियों को भी लाया जाता था, और जो बादशाह होते थे, कमांडर, वो हाथियों पे चढ़े होते थे। तो पोरस भी अपने हाथी के साथ आया मैदानी जंग में, एंड ही वॉज फाइटिंग ब्रेवली, बट सडनली पोरस गॉट इंजर्ड एंड फेल डाउन फ्रॉम हिज एलिफेंट, लेकिन अचानक कुछ ज़ख्मी होने की वजह से जो पोरस था वो इस हाथी के से नीचे गिर आया। द फेथफुल एलिमेंट केम टू हिज रेस्क्यू, अब ये वफादार जो हाथी था, उसका जानवर था, ये अपने मालिक को बचाने की कोशिश कर रहा था। द एलिफेंट डिड नॉट अलाउ द एनिमी टू कम नियर पोरस, और जो ये एलिफेंट था, हाथी था, इसने बिल्कुल कोशिश की कि इस हाथी को, इस दुश्मन को हाथी के नज़दीक न आने दिया जाए। दैन द एलिफेंट टुक हिज मास्टर टू सेफ्टी, इसके बाद जो ये हाथी था उसने अपने मालिक को कोई महफूज जगह वो ले गया उसको, जहाँ वो आराम से
रेस्ट कर सके। इन दिस एंडेवर द एलिफेंट रिसीव्ड सेवरल वाउंड्स, लेकिन इस कोशिश में, इस तगदो में जो ये हाथी था वो भी ज़ख्मी हो गया, उसको कुछ इंजरीज हुई। पोरस सर्वाइवड बट हिज फेथफुल एलिमेंट सकम्बड टू हिज वाउंड्स इंजरीज। पोरस जो था ही सर्वाइवड इन दिस बैटल, ही केम अलाइव फ्रॉम दिस बैटल, वो इस जंग से ज़िंदा निकल आया। बट हिज एलिफेंट डिड नॉट सर्वाइव, उसका हाथी जो था वो ज़िंदा नहीं रह सका, वो जहाँ पर नहीं हो सका। एंड ही डाइड इज सकम्बड टू हिज इंजरीज, वो इन जख्मों की वजह से मर गया। द बीस्ट्स आर डम, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं ये डम होते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं, इनकी जो साउंड्स होती हैं वो बड़ी मुख्तसर सी होती हैं। ऑल्सो हैव फीलिंग्स एज प्रूव्ड बाय द एलिफेंट, लेकिन उनमें भी एक फीलिंग होती है, उनमें भी एक एहसास होता है, इनमें भी एक सोच समझ होती है, जो ये स्टोरी पढ़ने के बाद हमें समझ आती है कि ये एलिफेंट जो था इसने अपने मालिक के लिए अपनी जान दी, लेकिन अपने मालिक को ज़ख्मी नहीं होने दिया। सो दिस वाज द ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम। इसके बाद जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं पोएम के, वो इस तरह से हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम, हाउ डिड द एलिफेंट सेव द लाइफ ऑफ पोरस, कैसे इस हाथी ने अपने मालिक की जान बचाई। ड्यूरिंग द फेरस बैटल बिटवीन द आर्मीज ऑफ पोरस एंड अलेक्जेंडर, पोरस वाज वाउंडेड, क्योंकि जो एक खतरनाक जंग, बड़ी खौफनाक जंग लड़ी जा रही थी सिकंदर और पोरस के दरमियान, इसमें पोरस जख्मी हुआ था। व्हेन द वाउंडेड पोरस फेल डाउन, हिज एलिफेंट प्रोवाइडेड हिम कवर, एंड व्हेन दिस पोरस फेल डाउन फ्रॉम हिज एलिफेंट, दिस एलिफेंट प्रोवाइडेड हिम कवर, अ सॉर्ट ऑफ सेफ जोन फ्रॉम द शॉवर ऑफ एरोज, जो दुश्मन के तीर अभी आ रहे थे ये इस हाथी ने बर्दाश्त कर दिए, उसने अपने ये मालिक को एक तरह का कवर दिया। स्पीयर्स, जो वो नेज़े आ रहे थे, एंड बर्चियाँ आ रही थी, एंड सोर्ड्स, और जो तलवारों से सिपाही अटैक कर रहे थे, तो ये सब हाथी ने बर्दाश्त कर लिए। ही बियर ऑल दीज वेपन्स, तो द एलिफेंट लिफ्टेड पोरस ऑन हिज ट्रंक एंड टुक हिम टू सेफ्टी, और फाइनली जो ये हाथी था इसने अपने मालिक को उठाया और इसको सेफ्टी, एक ऐसी जगह ले गया जहां वो कुछ सेफ रह सके। इन दिस एंडवर द एलिफेंट रिसीव्ड सेवरल वाउंड्स, इस कोशिश में, इस जद्दोजहद में जो ये हाथी था इसको कुछ जख्म लग गए। ही गॉट सेवरल वाउंड्स, द फेथफुल एलिफेंट सकम्बड टू हिज वाउंड्स बट हिज मास्टर सर्वाइव्ड, और जो ये वफादार जानवर था ये इन जख्मों की वजह से मर गया। ही डिड नॉट बेयर दीज वाउंड्स, वो इन जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मर गया। बट हिज मास्टर सर्वाइव्ड, लेकिन उसका जो मालिक था हाथी, लेकिन उसका जो मालिक था दिस पोरस, ही सर्वाइव्ड इन दिस बैटल, वो इस जंग में बच गया ड्यू टू दिस एलिफेंट, क्योंकि इस हाथी ने उसको बचाया। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू द पोएट मीन बाय ऑल दीज डम थिंग्स दैट क्राई एंड पैंट, दे टू कैन लव फॉर गॉड मेड देम सो, जो शायर कह रहा है कि ये जो डंप चीज़ें हैं, दैट मीन्स ये जो गूंगी चीज़ें हैं, गूंगी चीज़ों से यहाँ मुराद जो एनिमल्स होते हैं, खासकर यहाँ पे हाथी की तरफ इशारा है। दैट क्राई एंड पैंट, जो खाली चिल्ला सकते हैं, कुछ आवाज़ें निकाल सकते हैं, चिंगार सकते हैं। दे टू कैन लव फॉर गॉड मेड देम सो, वो भी इंसानों की तरह प्यार करते हैं, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि रब ने उनको भी ऐसे ही बनाया है। तो इसका क्या मीनिंग है? इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट द बीस्ट्स आर अनएबल टू स्पीक बट दे टू कैन फील पेन एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस। दिस क्रिएचर्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ लविंग बिकॉज गॉड आल्सो मेड देम लाइक दैट। इस लाइनों में जो लाइन्स हैं, पोएटिक लाइन्स, इनमें शायर कह रहा है कि ये जो बीस्ट्स होते हैं, जानवर होते हैं, ये बोलने के लायक नहीं होते हैं। दे हैव नॉट दिस एबिलिटी टू स्पीक बट दे टू कैन फील पेन एंड एक्सप्रेस देयर इमोशन, लेकिन उनको भी तकलीफ होती है और वो अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं। दीज क्रिएचर्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ लविंग बिकॉज गॉड आल्सो मेड देम लाइक दैट, और इनमें भी वो प्यार, मोहब्बत और एक उन्स और एक अफेक्शन वाली फीलिंग होती है, क्योंकि गॉड ने उनको भी ऐसे ही बनाया है, इनमें भी ये चीज़ें हैं। देन देयर इज़ थर्ड क्वेश्चन, राइट द स्टोरी टोल्ड इन द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। आपको ये स्टोरी फिर से लिखनी है, ये आपने ऑलरेडी समरी में देखी, ये क्वेश्चन ये हमने ऑलरेडी वहाँ पे देखा है, ये फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दैन देयर इज़ व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो क्या है, ये जो राइम स्कीम है इसकी वो किस तरह है, तो हम वो यहाँ पे देख सकते हैं, वो ABCD में आती है, दैट इज़ लाइक दिस। अगर हम यहाँ पे वो देखेंगे इस तरह है, बाई एंड डाई, ये A और A यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद सिकेंट एंड एलिफेंट, तो ये बनता है ABAB, तो वैसे ही इसके बाद यहाँ पे गो एंड फो, यहाँ पे वाइड एंड प्राइड, यहाँ पे बनता है
DCD। तो वैसे ही ये इसकी जो राइम स्कीम है ये इसी पैटर्न से बनती है। इसकी जो फर्स्ट लाइन है और जो थर्ड लाइन है वो राइमिंग है, वैसे ही सेकंड और फोर्थ लाइन राइमिंग है। ये फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इसका है ऑफ दिस पोइम। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो ऐसे ही बनती है, A B जो इसकी राइम स्कीम है वो इस पैटर्न से बनती है, ABABCDCDEFEFGHGH। तो वैसे I J सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कंटिन्यू ऐसे ही करते हैं टिल द पोएम एंड्स। तो इसके बाद जो इसकी लास्ट क्वेश्चन है, द पोएम रिफ्लेक्ट द फेथफुलनेस ऑफ एन एलिफेंट टुवर्ड्स हिज मास्टर एक्सप्लेन। इस पोएम में जो सबसे अहम चीज़ है दैट इज़, ये थीम भी है इसका कि एक जानवर जो है वो अपने मालिक के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, एंड वी हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग। द एलिफेंट इन दिस पोएम स्टैंड्स ऑन द एपिटोम ऑफ फेथफुलनेस एंड ऑफ एग्जाम्पलरी करेज। जो हाथी है वो इस पोएम में प्रूव करता है दैट इज़ द एपिटोम बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेथफुलनेस। वफादारी का वो सबसे बेहतरीन नमूना है, एंड एग्जाम्पलरी करेज और इंतहाई बहादुरी दिखाता है, अपनी जान को खतरे में डालता है टू सेव हिज मास्टर, अपने मालिक को बचाने के लिए। द एलिफेंट रिस्क्स हिज ओन लाइफ ओनली टू बी लॉयल टू हिज मास्टर। ये जानवर अपनी वफादारी इस तरह साबित करता है कि अपनी जान को खतरे में डालता है, अपनी लाइफ को वो मर जाता है लेकिन अपने मालिक को जिंदा बचा लेता है। द एलिफेंट टेस्टिफाइज हिज फेथफुलनेस बाय लेइंग हिज प्रेशियस लाइफ फॉर कीपिंग हिज मास्टर ब्रीथिंग। तो ये हाथी जो है ये अपनी वफादारी को टेस्टिफाई करता है, इम्तिहान लेता है, बाय लेइंग हिज प्रेशियस लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ये कुर्बान कर देता है, फॉर कीपिंग हिज मास्टर ब्रीथिंग, ताकि उसका जो मास्टर है, उसका जो मालिक है वो जिंदा बच सके, वो सांस ले सके, उसकी लाइफ कंटिन्यू हो सके। सो दीज आर द टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम पोरस एंड हिज एलिफेंट। उम्मीद है आपको ये पोएम समझ आई होगी। तो ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं ये भी आपको समझ आए होंगे। बाकी आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, ताकि जो और आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए वेरी ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।